हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो हमने एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर आता है क्लास 10th में, तो उसकी हमने जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज चला रखी है। तो एसिड बेस सॉल्ट में हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। यहाँ पर हम एसिड बेस सॉल्ट है उसकी लास्ट वीडियो करेंगे। ये आज की लास्ट वीडियो रहेगी एसिड बेस सॉल्ट की। इसके बाद जो केमिस्ट्री में और टॉपिक बचते हैं जैसे मेटल, नॉन मेटल, कार्बन इट्स कंपाउंड, वो करेंगे। और फिर उसके बाद फिजिक्स और बायो के जो भी क्लास 10th में एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 16 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हम 17 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और ये एसिड बेस सॉल्ट की लास्ट क्लास है वो रहने वाली है। इसमें 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। मतलब जो बच्चे अंधे हैं तो उनको एसिड बेस इंडिकेटर के लिए इनमें से क्या यूज़ किया जाता है। तो मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, अगर मान लो उनको एसिड बेस की टेस्टिंग करनी है तो वो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो लिटमस है, ये भी हमारा एक इंडिकेटर होता है जो नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लाइकेन ट्री से मिलता है। टर्मरिक मतलब जो हल्दी है ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। और पिट्यूनिया लीव्स होती है ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। बट ये कह रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के द्वारा जो किया जाता है ये होता है वैनिला एसेंस। तो इसका आंसर सी होगा। वैनिला एसेंस जो होता है ये वैनिला का एक अर्क होता है जो बहुत ही मतलब एक टाइप की गंदी स्मेल देता है, जिसमें जो अंधे लोग होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, वो उसकी स्मेल से एसिड बेस की चेकिंग है वो करते हैं। तो 17 का सी आंसर है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। मतलब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कह रहा है कि इनमें सभी की रिएक्शन आपको किसी न किसी डाइल्यूट एसिड के साथ करानी है। तो इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो नहीं देता। तो भाई पहला है मार्बल। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो हमें पता है ये तो CO2 गैस है वो देता है। उसके बाद लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी हमारा मार्बल ही होता है, इसका फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। ठीक है। जो बेकिंग सोडा है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है NaHCO3, ये भी हमारा CO2 देता है। लेकिन लास्ट में है लाइम। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaOH2। तो यही हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो CO2 देता ही नहीं है, क्योंकि इसमें भाई जो कार्बन है वो तो है ही नहीं, ये C तो हमारा कैल्शियम का है। तो इसका 18 का क्या होगा? डी आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। आपको ये बताना है कि इसमें नेचर में एसिडिक कौन सा है। तो जो लाइम जूस है हमारा ये नेचर में एसिडिक होता है। ह्यूमन ब्लड है, इसका pH वैल्यू 7.4 होता है और जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेस में कंसिडर किया जाता है। लाइम वाटर ये मैंने अभी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी बेस होता है। और एंटा एसिड कौन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसके अंदर भी OH आयन प्रेजेंट होते हैं वो सब बेस में काउंट होते हैं। तो कौन सा होगा इस एसिडिक? इसमें 19 का ए आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक आपको सर्किट डायग्राम दिया है, तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ये कह रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, कि ये कह रहा है कि बल्ब नहीं जलेगा इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक है। दूसरा है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयंस फॉर कंडक्शन। थर्ड कह रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। और लास्ट कह रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें भाई कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसमें भाई अगर बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है तो भी हमारा बल्ब तो जलेगा ही, क्योंकि बेसिक भी तो आयंस रिलीज करता है, OH आयंस। ठीक है। सेकंड है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर कंडक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। अब थर्ड है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। अब आप फिगर में देखो, यहाँ पर आपको किसी भी तरह से सर्किट है वो इनकम्प्लीट दिख रहा है? हर तरह से सर्किट हमारा क्लोज है, तो फिर सर्किट है वो इनकम्प्लीट कैसे हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा एक ही करेक्ट है, कौन सा? सेकेंड, यानी 20 का सी आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डाइसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। इसमें गोल्ड का डाइसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन, यानी उसको तोड़ना। तो कह रहा है कि गोल्ड के विघटन के लिए, गोल्ड के डाइसोल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज़ किया जाता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है, या फिर नाइट्रिक एसिड किया जाता है, या एक्वा रीजिया किया जाता है। तो भाई 21 का इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है? जिसमें HCl के 3 पार्ट होते हैं और HNO3 का 1 पार्ट है वो मिक्स किया जाता है, यानी 3:1 के अंदर ये होता है। एक्वा रीजिया बेसिकली जितने भी हमारी नोबल गैसेज होती है, नोबल गैस मतलब जो इनर्ट गैस होती है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो इनके डाइल्यूशन के लिए, इनको घोलने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्वा रीजिया इसका आंसर होगा, यानी 21 का क्या होगा? डी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। मतलब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो बेसिकली हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नॉट अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हमारे पास में 3 होते हैं, एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक HNO3 होता है जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह को साफ़ करने में यूज होता है। HCl ये हमारा किचन सिंक को साफ़ करने में यूज होता है। और जो नाइट्रिक एसिड होता है ये गोल्ड की ज्वेलरी को या सिल्वर की ज्वेलरी को साफ़ करने में होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारी जितने भी कार, ट्रक और इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसमें यूज होता है। तो ये तीनों हमारे मिनरल एसिड होते हैं। अब इसने पूछा है नॉट अ मिनरल एसिड, यानी आपको ऑर्गेनिक बताना है। तो भाई इसमें जो बी सिट्रिक एसिड होगा ये हमारा कैसा एसिड होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा, यानी ये मिनरल एसिड में नहीं होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये नींबू में। और नींबू हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, इसलिए ये ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आएगा, यानी 22 का बी आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। यानी इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा है वो हमारा बेस नहीं है। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस होता है। लेकिन C2H5OH जो इथेनॉल होता है ये हमारा बेस नहीं होता। तो 3 है इसका डी आंसर है वो राइट होगा। उसके बाद है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सी नहीं है। फर्स्ट कह रहा है कि ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको कल ही बताया था कि जितनी भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड के साथ में तो ये सॉल्ट देते हैं, वाटर देते हैं, CO2। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन तो इसका होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल मेटल ऑक्साइड, यानी जितनी भी मेटल की ऑक्साइड होती है ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और एसिड देगी। ये बात गलत है, क्योंकि सॉल्ट और जो सॉल्ट होता है वो हमें कब मिलता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। जब मेटल की ऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो ये बात इसमें गलत है। तो 24 का बी आंसर ही क्या होगा? हमारा राइट होगा। लेकिन हम अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आगे देख लेते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। भाई हमें ये बात पता है कि मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं और सॉल्ट बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड बनाती है। ये बात भी सही है। तो इसका मतलब इसमें 24 का क्या होगा? बी आंसर ही हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको क्या बताना है? इसमें ये कह रहा है कि मैच द केमिकल सब्सटेंस। मतलब इसमें ए और बी कॉलम दिया है, ठीक है। इसमें आपको बताना है उनकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग कि कौन कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद दे रखा है बेकिंग सोडा, फिर दे रखा है इसने वॉशिंग सोडा, और उसके बाद फिर बोल रखा है इन्होंने सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन कहाँ कहाँ यूज होता है।
तो भाई जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में यूज होता है, किसी भी चीज़ को डीकलर करना हो यानी रंगहीन बनाना हो तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये हमारा एंटी एसिड का काम करता है, यानी मान लो आपको कोई चींटी काट लेती है और उस काटी हुई जगह पर अगर आप बेकिंग सोडे की हल्की सी मसाज कर लेते हैं तो वो पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एंटी एसिड का काम करता है। उसके बाद फिर आता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा कहाँ पर यूज होता है, तो ग्लास की जो प्रिपरेशन होती है उसमें वाशिंग सोडा का यूज होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहाँ यूज होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारा H2 गैस और Cl2 गैस की प्रोडक्शन में यूज होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का क्या है, सेकंड है। तो एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो 25 का सी आंसर है वो राइट होगा। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है MCQ के वो हमने सोल्व कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें हम जो नेक्स्ट चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।